सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे घटना चक्र पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें भारत का भूगोल सामान्य परिचय। पहले हम जिक्र करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। तो भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां। इससे पहले 6 बड़े देश रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान है तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा चीन के बाद बड़ा देश है। वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। छब्बीस जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीन केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव हैं, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.43% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दे दिया गया। 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की जनसंख्या 6,40,932 है। अब इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह जो है गलत है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। यह क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन गलत है। प्रश्न ऑप्शन अगला है चौथा, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन सही है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 45 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार
23.5 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत हैं। भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4 अधिकृत किए हुए है एवं 82.5 अंश पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 और 4 सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो इसमें विश्व के देशों में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष का आकार में विश्व का ये 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% गलत है। 17% ये सही है। संपूर्ण मानव जाति का लगभग 17.5% जनसंख्या जो है निवास करती है। इसका जो है इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है। अतः निकटतम सही उत्तर विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो भारतवर्ष में लगभग जो है 5 लाख नहीं, 6,30,000 नहीं, 8 लाख नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही होगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग गांवों की संख्या जो है 6,40,932 है, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पहला है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000, ये ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, ये भी सही है। अगला है भारत का रेखांशीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट से पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये ऑप्शन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32,87,3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है, सही है। क्वेश्चन के अनुसार वर्तमान में भारत पहला देश है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये ऑप्शन गलत है। इसका सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। इस प्रकार ऑप्शन इसका नंबर डी सही होगा। अब देखते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है।
अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 अंश अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये पहले चित्र में जो है अक्षांश रेखाओं का जिक्र किया गया है, दूसरे में जो है देशांतर रेखाओं का जिक्र किया गया है या उसके बारे में बताया गया है। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 प्लस 1 होगी। 179 होगी, 89 प्लस 89 प्लस 1। किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को लगभग 111 किलोमीटर होती है। जो अक्षांश रेखाएं दो खींची जाती हैं 1, 2, इसके बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 अंश देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य धूम 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 अंश से उच्च अक्षांश 90 अंश की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण की से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है। भारत विस्तृत है 37 अंश 17 मिनट। ये क्वेश्चन पहला ऑप्शन गलत है, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश यह हिमाचल से नहीं होकर गुजरेगा, ना पंजाब से जाएगा, ना जम्मू कश्मीर से जाएगा। यह जो है राजस्थान से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन, जिस जिले से 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है।
जिस जिले से 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है राजस्थान का जैसलमेर क्षेत्र, जहाँ से 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अब भारत एवं कर्क रेखा, विषुवत रेखा उत्तर में स्थित 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा से के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह के कर्क रेखा के ऊपर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है और किस दिन जो है दिन का सबसे बड़ा जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांश से स्थित अगरतला जो है 23 अंश 50 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। गांधीनगर 23 अंश 19 मिनट अक्षांश पर स्थित है। जबलपुर 23 मिनट 11 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। 23 डिग्री 11 मिनट अक्षांश पर स्थित है। उज्जैन 23 डिग्री 09 मिनट पर स्थित है। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर स्थित है। नागपुर 21 डिग्री 09 मिनट अक्षांश पर स्थित है। अहमदाबाद 23 डिग्री 02 मिनट अक्षांश पर स्थित है। वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट अक्षांश पर स्थित है। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट अक्षांश पर स्थित है। अब उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह जो है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सब जो है ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये भी नहीं सही है, यहाँ भी नहीं सही है। ये जो है बिहार, वर्तमान जो झारखंड है, झारखंड से होकर गुजरती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अतः वर्तमान में उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़। इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही है। गुजरात से जाती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर जाती है। उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कर्क रेखा गुजरती है इसमें से, तो कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, इनमें से सभी से। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा जाती है? तो 8 राज्यों से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वह है मणिपुर। बाकी तीनों राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर गांधीनगर अवस्थित है, जो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगर में से कौन सा कर्क रेखा के निकट अवस्थित है? इसमें कोलकाता है, कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित है, जो 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है।
कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23:30 है, अतः उपर्युक्त में कर्क रेखा से निकटतम नगर कोलकाता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो वह है 23.5 उत्तरी अक्षांश, जो भारत को दो महत्वपूर्ण बराबर भागों में बांटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है, ये तीनों राज्य जो है कर्क रेखा गुजरती है, और ये जो है मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो दिन की अधिकतम अवधि जो है दिल्ली, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा के से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक अवस्थित है? तो इसमें जबलपुर मध्य प्रदेश, जिसकी स्थिति है 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर। उपर्युक्त शहरों की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट का शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा मध्य अक्षांशीय अंतर से कम है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसमें माही ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। अब जो है भारतीय समय मानक के से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य GMT ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ज्ञात है कि विश्व के देशों द्वारा अपनी आपसी सहमति के अंतर्गत मानक एवं उत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 अंश पूर्व यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 अंश तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 अंश तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 अंश तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 अंश तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट मतलब 1440/360 का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री
प्रधानमोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 अंश पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं ग्रीनविच समय से 12.5 घंटा आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 अंश पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटा पीछे का समय मिलता है। 180 अंश पूर्व एवं 180 अंश पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 अंश पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, इंटरनेशनल डेडलाइन। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस समय की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है, तो वह होगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत के पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच 15 डिग्री गुणे 6 बराबर 90 का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82.5 यामोत्तर है, अतः वह स्थान 90 + 82.5 अर्थात 172 सही 1/2 डिग्री पूर्व होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? ये तो सीधे 2 घंटे का अंतर है। गुजरात व्याख्या देखते हैं। गुजरात का देशांतरी विस्तार 68 अंश 4 मिनट पूर्व से 74 अंश 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार 51 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरी अंतर 97 डिग्री 30 मिनट से 68 डिग्री 4 मिनट बराबर 29 डिग्री 26 मिनट है। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 29 डिग्री 26 मिनट गुणे 4 लगभग 118 मिनट अर्थात लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से 2 और 3 सही है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। यह ऑप्शन गलत है, बाकी 2 ऑप्शन सही हैं। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। उपर्युक्त दिए गए कथनों के स्थलों की अक्षांशीय एवं देशांतरी स्थितियां 2011 के अनुसार इस प्रकार हैं। जबलपुर, ये देख लीजिए, इस प्रकार जो है जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में नहीं है, और ये दोनों सही ऑप्शन 2 और 3 सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर के निकटतम है? तो वह है रीवा। इसकी व्याख्या देखते हैं। मानक समय के निकटता के संबंध में विकल्प में दिए गए स्थलों की स्थिति इस प्रकार है। रीवा 81 डिग्री 02 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। सागर 78 डिग्री 04 मिनट ईस्ट से
78 डिग्री 20 मिनट ईस्ट, उज्जैन 75 डिग्री से 00 मिनट पूर्व से 76 डिग्री 30 मिनट पूर्व, होशंगाबाद 76 डिग्री 47 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 44 मिनट पूर्व। अतः स्पष्ट है कि रीवा भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम होगा। यदि अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10:38 पूर्वाह्न। तीसरा क्वेश्चन है, अब व्याख्या देखते हैं। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग मेघालय की राजधानी एवं भारत के मानक समय के बीच 92 डिग्री -82.5 डिग्री बराबर 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। चूंकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए इनके बीच 9.5 मिनट गुणे 4 38 मिनट का अंतर होगा। चूंकि भारतीय मानक समय पर पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, इसलिए शिलांग में पूर्वाह्न का 10:38 का समय होगा। अतः विकल्प भी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी 14:30 अर्थात 2:30 होगा। 120 व्याख्या देखते हैं। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच देशांतरीय अंतराल बराबर 120 डिग्री -82.5 डिग्री 30 मिनट बराबर 37 डिग्री 30 मिनट का है। चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 37 डिग्री 30 मिनट गुणे 4 बराबर 150 मिनट अर्थात 2 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा। चूंकि भारतीय मानक समय पर मध्याह्न 12 बजे हैं, इसलिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 + 2.30 मिनट बराबर 14:30 का समय होगा। अतः विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है, तो वह जो है या व्याख्या देखते हैं। नहीं गुजरती है तो महाराष्ट्र से, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? यह इलाहाबाद से होकर गुजरती है। अगला है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो इसमें 82.5 पूर्वी देशांतर जो है। अगला है, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? इलाहाबाद के नैनी से। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है, तो वह 5.5 घंटा आगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी प्रातः 7 बजे। इसकी व्याख्या देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तिरप 95 डिग्री 31 मिनट और गुजरात के कांडला 70 डिग्री 11 मिनट में सूर्योदय के अंतर में देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। अतः तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो वह है बेंगलुरु। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री
50 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्व के मध्य है, वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा जिसका देशांतरी अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। प्रश्न में दिए गए शहरों का देशांतरी विस्तार निम्नलिखित प्रकार है। तो बंगलुरु है 77 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्व। हैदराबाद है 78 मिनट 23 मिनट पूर्व से 78 मिनट 68 अंश पूर्व। नागपुर 78 अंश 15 मिनट पूर्व से 79 अंश 40 मिनट पूर्व। पुणे है 73 अंश 19 मिनट पूर्व से 75 अंश 10 मिनट पूर्व। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में बंगलुरु दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा, क्योंकि दिल्ली और बंगलुरु के मध्य देशांतरी अंतर सबसे कम है, अतः विकल्प ए सही होगा। यही आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।